भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चिनाब में पानी की आमद में मुसलसल कमी। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में 4 रोज में पानी की आमद में 21,000 क्यूसेक से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से नथी करने की कोशिशें बेबुनियाद करार। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के ठोस शवाहिद पेश नहीं कर पाया। पाकिस्तान की तरफ से तहकीकात के मुतालबे के बावजूद भारत गैर जानिबदार तहकीकात से गुरेजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर ताज़ा हमले मुकम्मल करने का ऐलान। बंदर अब्बास, चाबहार, कुनारक, खुर्रमाबाद और सिरीक धमाकों से लरज़ उठे। सेंटकॉम का ईरानी कमांड सेंटर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल, ड्रोन और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब एक मिज़ाइल गिरा। 200 से ज़ायद बच्चों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन साइका की 10वीं लहर का ऐलान। ईरानी फ़ौज ने उर्दन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बना लिया। ईरानी फ़ौज का अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपना रवैया बेहतर करने का मशवरा दे दिया। दावा किया कि ईरानी रहनुमा मुलाकात करना चाहते हैं, वो मामलात तय करने के ख्वाहिशमंद हैं। देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर ने बताया कि ईरान ने बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया है। ईरान के इस खैर सगाली इकदाम को सराहते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान में फ़ौज उतारने की मुखालिफत कर दी। अमरीकी नायब सदर के मुताबिक हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो गया। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ उठना चाहते हैं तो ये उनका फ़ैसला है। हमारी फ़ौरी स्ट्रेटेजिक तरजीह आबना हुर्मुज़ को खुला रखना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दोहा में कतरी हुक्काम से साबिक़ अमीर क़तर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। अमरीका ने अपने वादे पूरे न करके मफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क कर दी। अमरीकी नायब सदर का जेफरी एप्स्टीन के अमरीकी और इसराइली खुफिया इदारों के साथ रवाबित का एतराफ़। इंकशाफ किया कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहदा सबोताज करने की भरपूर मुहिम चलाई। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर सख्त इजहार तशवीश। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान के ईरानी और सऊदी क़यादत से राब्ते बरकरार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 5 अज़ला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। 15 अगस्त तक मज़ीद 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में आ जाएंगी। 5 साल में कम अज़ कम 5000 इलेक्ट्रिक बसों का टारगेट है। मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने शोहदा का मकाम इंतहाई बुलंद करार दे दिया। कहा कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और LOC पर जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अपनी फ़ौज और शोहदा पर फ़ख्र है। पेशावर के इलाके तहकाल में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक धुएं से दम घुटने की वजह से अमवात वाक़ हुई। सरगना असलम उर्फ बाबा और दीगर कायदाबाद के रिहायशी हैं। कार में असलम बाबा और दीगर मुल्ज़िमान समेत एक लड़की भी थी। वारदात के बाद पैसों का बंटवारा हो गया था। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्ज़िमान से तफ्तीश में अहम इंकशाफात। कराची में स्टील टाउन के करीब घर से 13 साला बच्चे की लाश मिली। साबिर सुबह 6 बजे फैक्ट्री से वापस आया था। अहले खाना ने बच्चे को घर के बाहर बेहोशी की हालत में देखा। बच्चे को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। बच्चों में HIV फैलाव के बावजूद कराची के वलीका अस्पताल में फुजला तल्फ ना करने का सिलसिला जारी। इंसिनरेटर रूम के बाहर इस्तेमाल शुदा सिरिंजें, ड्रिप सेट और दीगर अशिया मौजूद। और फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चिनाब में पानी की आमद में मुसलसल कमी। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चिनाब में 4 रोज में पानी की आमद में 21,000 क्यूसेक से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से नथी करने की कोशिशें बेबुनियाद करार। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के ठोस शवाहिद पेश नहीं कर पाया। पाकिस्तान की तरफ से तहकीकात के मुतालबे के बावजूद भारत गैर जानिबदार तहकीकात से गुरेज़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर ताज़ा हमले मुकम्मल करने का ऐलान। बंदर अब्बास, चाबहार, कुनारक, खुर्रमाबाद और सिरीक धमाकों से लरज़ उठे। सेंटकॉम का ईरानी कमांड सेंटर फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, मिज़ाइल, ड्रोन और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अहवाज़ शहर में कैंसर अस्पताल के करीब एक मिज़ाइल गिरा। 200 से ज़ायद बच्चों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान का मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन साइका की 10वीं लहर का ऐलान। ईरानी फ़ौज ने उर्दन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बना लिया। ईरानी फ़ौज का अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपना रवैया बेहतर करने का मशवरा दे दिया। दावा किया कि ईरानी रहनुमा मुलाकात करना चाहते हैं, वो मामलात तय करने के ख्वाहिशमंद हैं। देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर ने बताया कि ईरान ने बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया है। ईरान के इस खैर सगाली इकदाम को सराहते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरान में फ़ौज उतारने की मुखालिफत कर दी। अमरीकी नायब सदर के मुताबिक हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो गया। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ उठना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है। हमारी फौरी स्ट्रेटेजिक तरजीह आबना हुर्मुज़ को खुला रखना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दोहा में क़तरी हुक्काम से साबिक़ अमीर क़तर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। अमरीका ने अपने वादे पूरे न करके मफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क कर दी। अमरीकी नायब सदर का जेफरी एप्स्टीन के अमरीकी और इसराइली खुफिया इदारों के साथ रवाबित का एतराफ़। इंकशाफ किया कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहिदा सबूताज करने की भरपूर मुहिम चलाई। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर सख्त इजहार तशवीश। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान के ईरानी और सऊदी क़यादत से राब्ते बरकरार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 5 अज़ला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। 15 अगस्त तक मज़ीद 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में आ जाएंगी। 5 साल में कम अज़ कम 5000 इलेक्ट्रिक बसों का टारगेट है। मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने शोहदा का मकाम इंतहाई बुलंद करार दे दिया। कहा कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और LOC पर जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अपनी फ़ौज और शोहदा पर फ़ख्र है। पेशावर के इलाके तहकाल में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक धुएं से दम घुटने की वजह से अमवात वाक़ हुई। सरगना असलम उर्फ बाबा और दीगर कायदाबाद के रिहायशी हैं। कार में असलम बाबा और दीगर मुल्ज़िमान समेत एक लड़की भी थी। वारदात के बाद पैसों का बंटवारा हो गया था। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्ज़िमान से तफ्तीश में अहम इंकशाफात। कराची में स्टील टाउन के करीब घर से 13 साला बच्चे की लाश मिली। साबिर सुबह 6 बजे फैक्ट्री से वापस आया था। अहले खाना ने बच्चे को घर के बाहर बेहोशी की हालत में देखा। बच्चे को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। बच्चों में HIV फैलाव के बावजूद कराची के वली का अस्पताल में फुजला तल्फ ना करने का सिलसिला जारी। इंसिनरेटर रूम के बाहर इस्तेमाल शुदा सिरिंजें, ड्रिप सेट और दीगर अशिया मौजूद। और फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।